साल 2019 में जिस लड़की ने मुझे गरीब बोलकर लात मार दी थी, आज वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी होकर जॉब की भीख मांग रही थी। क्या हुआ था हमारे बीच और मैंने उसे नौकरी दी या नहीं? पूरी कहानी सुनोगे तो खून खोल उठेगा। ये बात 2019 की है। मैं और नेहा एक ही कॉलेज में 3 साल से साथ थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई कर रहा था। एक दिन नेहा का जन्मदिन था। मैंने 3 महीने की सेविंग से उसके लिए चांदी की अंगूठी ली। हाँ, उस वक्त ये महज 2800 की थी, लेकिन मेरे लिए बेशकीमती। बहुत मेहनत की थी इसके लिए। खैर, जब उसे दी तो वो हंस पड़ी, बोली, राहुल तुम बहुत स्वीट हो, पर यार प्रैक्टिकल बनो। अगले हफ्ते उसने मुझे रेस्टोरेंट बुलाया। वहाँ एक BMW खड़ी थी। अंदर से एक लड़का निकला, रोहित, उसके पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा। नेहा ने मेरा हाथ छोड़ दिया, बोली, देख राहुल, रोहित के पास वो सब है जो तू मुझे अगले 10 साल में भी शायद नहीं दे पाएगा। तू डिजर्व करता है कोई सिंपल लड़की, मेरे लेवल की नहीं। और मैंने कहा कि हाँ, तुम भी मेरे लेवल की नहीं हो। मैंने वो अंगूठी पहले वहीं रख दी, फिर उठाई और उठ करके चला आया। उस दिन से मैं कई रात तक सो नहीं पाया। दोस्तों, उस दिन मैंने कसम खाई, रोया नहीं लेकिन मैं बस एक बात दिमाग में बैठा ली कि एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि पैसा मेरी जेब से नहीं मेरे नाम से चलेगा। कॉलेज के बाद मैंने जॉब नहीं की दोस्तों। 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी शुरू की। अक्सर जो किसी भी नए व्यापार में होता है वही हुआ। 6 महीने तक एक भी क्लाइंट नहीं मिला। मैगी खाकर या कभी सूखी भात खाकर हमने काम चलाया। रात भर जागते थे, आइडिया ढूंढते रहते थे, काम करते रहते थे। फिर एक क्लाइंट मिला, फिर दूसरा, और 2022 में हमने पहली बार 1 लाख महीने को छुआ था और हम बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। मगर नेहा ने जो दिया था वो दर्द अभी भी बरकरार था। दोस्तों, 2024 तक हमारी टीम 40 लोगों की हो गई और आज 2026 में हमारी कंपनी 3 शहरों में है। और हाँ, उस BMW वाले रोहित के पापा की कंपनी भी अब मेरी क्लाइंट है। इसे कहते हैं कर्म। दोस्तों, एक वो दिन था जब नेहा ने मुझे एक BMW वाले से मिलवाया था और मुझे मेरी औकात बताई थी, और एक ये दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो, जी हाँ, पिछला मंगलवार ही था। मेरी HR ने बताया कि एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई है और बोल रही है कि आपसे पर्सनली मिलना चाहती है। पहले मैंने उसने बताया कि रो रही है बहुत। फिर मैंने कहा ठीक है, उसे कैबिन में भेज दो। अब सामने नेहा बैठी थी। वही नेहा 5 साल में बहुत बदल गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे, सिंपल सूट पर वो आ गई थी। फैशन और मेकअप का भूत उतर चुका था। उसे देखते ही 2019 का सारा सीन आंखों के सामने घूम गया। वो उठी, नजरें नहीं मिला पा रही थी, बोली, राहुल मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है। रोहित से 2 साल पहले तलाक हो गया। वो शक करता था मुझ पर, मारता था और बहुत परेशान करता था। मेरे अंदर का अब शैतान भी जाग रहा था दोस्तों। मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे वो दर्द उसके चेहरे पर जो था वो कम और मेरे अंदर का दर्द ज़्यादा दिखाई दे रहा था। मगर कुछ पल तक मैं कुछ भी नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। फिर मैंने दराज खोली, 2019 वाली वही चांदी की अंगूठी निकाली, आज तक संभाल कर रखी थी, उसकी तरफ बढ़ा दी। उसके चेहरे पर एक रौनक सी लौट आई, उसके आंखों में आंसू आ गए और मुझे लगा कि वो समझ रही है कि मेरे दिल में उसके लिए आज भी वही प्यार है। पता नहीं था कि नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने कहा, नेहा, HR से मिल लो, अगर तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मेरी कंपनी में टैलेंट चलता है, पास्ट नहीं। और हाँ दोस्तों, बहुत हाँ ना सोचने के बाद में मैंने उसे जॉब नहीं दी, क्योंकि मेरी कंपनी का एक नियम है, रूल है, हम वफादार लोगों के साथ काम करते हैं। और नेहा में मुझे वो वफादारी आज भी नज़र नहीं आ रही थी। कमेंट में बताना दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, जॉब देते या नहीं? और अगर आपकी लाइफ में भी कोई नेहा या रोहित आया है तो उसे ये वीडियो शेयर कर देना। कर्मा अपना हिसाब बराबर कर ही लेता है। तो मिलते हैं अगली धोखे की कहानी के साथ में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, वफादार रहें। जय हिंद।